नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। उसके बाद 13 मई को नतीजे आएंगे। बुधवार को कर्नाटक को लेकर पहला ओपिनियन पोल आ गया। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जनता का मूड समझने की कोशिश की। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार का कामकाज कैसा है। ओपिनियन पोल में बहुत से लोगों ने अपनी राय दी है, जिसमें अधिकतर लोग मौजूदा राज्य सरकार से असंतुष्ट नजर आए। पोल में हिस्सा लेने वाले 50% लोगों ने सरकार का कामकाज खराब माना, वहीं 28% इसे अच्छा और 22% ने औसत माना। पोल के इन नतीजों से पता चलता है कि मौजूदा पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार से लोग नाखुश हैं। यदि अभी चुनाव में हो तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से लगभग साल भर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री को लेकर सामने आ रहे बयान और विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिशों से उनकी रणनीति का अंदाजा लगता है। दिल्ली सीएम के हाल के बयान से संकेत मिलता है कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की तैयारी में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले कमजोर को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। सीएम योगी मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में चुनाव होगा, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर वार किया है। खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक में 40% की सरकार है, वहां एक एमएलए के पास 8 से 10 करोड़ है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। विपक्ष के नेता जिनके पास कुछ नहीं मिलता उनके लिए ईडी सीबीआई को बुलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर खुद पीएम को खत लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान करने के मामले में उनके खिलाफ दाखिल शिकायत को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला दिसंबर 2021 का है। भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी। गुप्ता ने ममता बनर्जी को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान के अपमान आरोपी बताया था। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। विभिन्न सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए अहम और अच्छी खबर है। दरअसल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में 9.79 लाख से ज्यादा पद खाली है। तो वहीं हैरत की बात यह है कि सबसे ज्यादा पद भारतीय रेलवे में खाली है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद खाली हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से गूगल को राहत मिली है। एनसीएलटी ने इंटरनेट कंपनी गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश बुधवार को बरकरार रखा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 2 सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देश को लागू करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा डिवाइस विकसित किया है। यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टोर हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित कई सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मिलावटी पदार्थों का पता लगा सकता है। इसका परीक्षण घर पर किया जा सकता है। सहारा की चीट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपए इन निवेशकों के लिए जारी करने की केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24,000 करोड़ रुपए जमा है। देश भर में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। अब एक बार फिर कोरोना वायरस भारत में डराने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कोरोना के कुल 2151 मामले दर्ज किए गए। पिछले 5 महीने के मुकाबले बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।
आईपीएल का पहला मैच भले अब से कुछ घंटे बाद 31 मार्च को शाम 7 बजे खेला जाना हो, लेकिन इसका रोमांच अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। फैंस अपनी अपनी पसंद की टीमों की जर्सी लेकर इसकी तैयारी में जुट गए। सोशल मीडिया पर भी आईपीएल तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वह टीमों की तैयारी अब लगभग पूरी हो गई और अब रणनीति पर काम हो रहा है। टीमों के कैंप लगे हुए हैं जिसमें खिलाड़ी पहुंचकर अपनी अपनी प्रैक्टिस में जुटे हैं। इस बीच कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि इस बार 10 में से वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई करेगी। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज स्टीव स्मिथ ने भी इसको लेकर भविष्यवाणी की। मुस्लिम समाज में हज यात्रा बेहद ही पाक मानी जाती है। कहा जाता है कि हज किए बिना किसी मुस्लिम का जीवन पूरा नहीं होता। हर मुस्लिम कोशिश करता है कि वो अपने जीवन में एक बार हज यात्रा कर सके। भारत में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का सरकार काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराती है और यात्री सरकार की देखरेख में ही हज पर जाते हैं। सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार इस साल के लिए भारत का हज कोटा 1,75,025 तय किया गया है और इस बार भारत सरकार ने हज यात्रा को लेकर कई बड़े बदलाव किए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि इस बार हज के लिए वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया। इससे पहले वीआईपी लोग सरकारी खर्चे पर सऊदी अरब जाया करते थे। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट के लिए एक जरूरी खबर है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की तरफ से आज 30 मार्च को बिहार सीईटी बीएड 2023 एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एक बार जारी होने के बाद जो उम्मीदवार बिहार बीएड में प्रवेश के लिए परीक्षा में शामिल होंगे वे सभी आधिकारिक वेबसाइट बिहार सीईटी बीएड और InMU पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को दोपहर 12:15 पर लोकसभा अध्यक्ष रद्द होने के बाद पहली बार संसद पहुंचे। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जब लोकसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए कांग्रेस के तमाम सांसदों ने उनका स्वागत किया। मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करते हुए सीधे कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने दफ्तर में सोनिया गांधी के चैम्बर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कुछ ही देर में वहां शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत पहुंच गए। ट्रेनों में 2 साल पहले वरिष्ठ नागरिक और दूसरे श्रेणी के यात्रियों को मिलने वाली रियायत अभी दोबारा शुरू होनी नहीं की जाएगी। रेलवे ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों को फिलहाल ट्रेनों में दी जाने वाली छूट की सुविधा बहाल नहीं की जा रही है। रेलवे ने लिखित जानकारी में कहा है कि वरिष्ठ नागरिक को यात्री किराए में दी जाने वाली रियायत तारीख 20/3/2020 से वापस ले ली गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सिर्फ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ही फसलों की बर्बादी नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र में भी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अकेले महाराष्ट्र के पालघर जिले में 18,869 किसानों की फसल बेमौसम बारिश से बर्बाद हो गई। ऐसे में किसानों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुआवजे की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार ने मुआवजे का अभी तक ऐलान नहीं किया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर जिले में 1 से 19 मार्च के बीच बहुत अधिक बारिश हुई। इससे खेत में खड़ी फसल खराब हो गई। सोने की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी गई। वहीं चांदी कीमतों में तेजी देखने को मिली। राजधानी दिल्ली सोने की कीमतें 110 रुपये की गिरावट के साथ 58,740 रुपये पर पहुंच गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक उसने यह फैसला कमजोर वैश्विक ट्रेड की वजह से किया है। इससे पहले सोना पिछले कारोबार में 58,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 350 रुपये के उछाल के साथ 70,100 रुपये पर मौजूद है। रूस अब यूक्रेन पर हमले को आक्रामक करने की योजना बना रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यानी कि खास तरह के परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में जंग लेकर उनका रुख किया है और पुतिन ने कहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर तुलाकोसो ने पहले ही मॉस्को से परमाणु हथियार को अपने देश में तैनात करने का आग्रह किया था। प्लेन की देरी से उड़ान भरने की खबरें तो आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें फ्लाइट ने तय समय से पूरे 12 घंटे पहले ही एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। इस व्यवस्था के कारण 20 से ज़्यादा यात्री फ्लाइट से छूट गए हैं और विमान में सवार होकर ना जा पाने वाले यात्रियों ने घटना के बाद नाराजगी जाहिर की। घटना आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में हुआ है। यहाँ गवर्नम एयरपोर्ट के कुवैत के लिए बुधवार को दोपहर 1:10 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को रवाना होना था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग सुनने से इनकार कर दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने, वसीयत के नियम जैसे प्रावधान भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे बनाने की मांग को भी सुनने से मना कर दिया। इस दौरान CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून बनाना संसद का अधिकार और हम इस पर आदेश नहीं दे सकते। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। कई नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात हो रही। जमीन पर कई समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन पर कई समीकरण साधे जा रहे हैं और लंबे समय से चल रहे कई बड़े नेता समय समय पर विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता को लेकर बयान दिया है। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लगातार विपक्ष एकजुटता के प्रयास में लगे हैं।
उत्तर प्रदेश में अमेठी के रहने वाले आरिफ के दोस्त सारस पक्षी को वन विभाग ने कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया था। बता दें कि वन विभाग ने सारस को पकड़ा था। इसके बाद उसे रायबरेली के समस्तीपुर में पक्षी विहार ले जाया गया था। अब कानपुर के चिड़ियाघर में सारस को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। बता दें कि अमेठी के आरिफ खान गुर्जर ने घायल सारस की देखभाल की थी, जिसके बाद आरिफ के साथ सारस रहने लगा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरिफ खान जब कानपुर के चिड़ियाघर पहुंचे तो वन अधिकारी ने उन्हें सारस को देखने की अनुमति नहीं दी। कानपुर के चिड़ियाघर में यह पक्षी क्वारंटाइन में था। कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है। यह $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $89.16 प्रति बैरल और WTI क्रूड $73.91 प्रति बैरल पर चल रही है। कच्चे तेल की कीमत में इजाफा दुनिया में वित्तीय स्थिरता और मांग में इजाफा होने के कारण हो रहा है। इसी बीच यूपी में भी सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बदल गए हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।